पास है, जहां पर प्रदर्शनकारी युवाओं की पुलिस से झड़प की खबर सामने आ रही है। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया है। नीलम पार्क से सीएम हाउस की ओर से जा रहे थे ये प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लंबे वक्त से भर्ती नहीं निकाले जाने से इनकी नाराजगी है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। और वहाँ पर ये जो तमाम युवा है, इनका कसूर मात्र इतना कि नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, ये नौकरी की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि लंबित भर्तियां यहाँ पर पूरी की जाए, और इसी को लेकर हालात इस तरीके से बिगड़े कि वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया, और उसके बाद अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल हो गया, आपाधापी का वहाँ पर माहौल हो गया। और देखिए वहाँ पर किस तरीके से लाठीचार्ज भी वहाँ पर किया गया है। कई सारे ऐसे युवा हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स देकर, इसमें महिलाएं भी, इसमें छात्राएं भी शामिल हैं, जो कि ये मांग कर रही हैं कि जो भर्ती है वो हो। हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये लोग यहाँ से निकले थे, लेकिन इन्हें बीच में रोका गया और उसके बाद पुलिस की ओर से लाठियां भांजी गई। कई लोगों के चोटिल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हालात किस तरीके से इस वक्त राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। ये बेहद ही संवेदनशील ये पूरा इलाका, और मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने के लिए ये लोग यहाँ से निकले थे, और इसी दरमियान उनको बीच में रोका जाता है और उसके बाद झूमाझटकी होती है, झड़प की खबरें। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर हालात बने। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी वहाँ पर किया है। इसलिए बड़ी तादाद में जो छात्राएं हैं वो शामिल हैं, क्योंकि तमाम तरह की इनकी मांगे हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से भर्ती नहीं निकलने से इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज आगे बढ़ी, और ऐसे में उनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद भी मौजूद है। प्रमोद, हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को हमने दिखाई, और वो भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं। ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ? देखिए, पुलिस का यदि हम बात करें तो इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल नजर आया है। नीलम पार्क में इन युवाओं को पहुंचना था, पुलिस नीलम पार्क में मौजूद रही और बायामास से इन युवा जो रोजगार और नौकरी और भर्तियों की मांग कर रहे थे, वो सीएम हाउस से पूछ कर चली थी। अब देखिए, पुलिस ने इन्हें पीएचक्यू के पास रोका, लेकिन युवा जी प्रमोद, पुलिस हर बात समझाए। प्रमोद, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। देखिए, पुलिस ने इन्हें सख्ती के साथ रोका है और बार बार पुलिस ने हिदायत दी थी कि आप रुक जाइए, इस तरीके से सड़क पर चलना ठीक नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन युवा नहीं माने, पुलिस ने सख्ती दिखाई, इन्हें रोका। और यदि इस पूरी जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, पुलिस ने जो सख्ती की है उसकी बड़ी वजह ये है कि सीएम हाउस की तरफ बार बार हिदायत के बावजूद भी नहीं मान रहे थे और पूछ कर रहे थे, चलते आ रहे थे। पुलिस का प्रारंभिक तौर पर तो देखिए फेलियर नजर आया है। पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी। ये जो बेरोजगार युवा थे, ये सीएम हाउस की तरफ चल पड़े, जबकि पुलिस के पास ये खबर थी कि नीलम पार्क में पहुंचे थे। पूरी पुलिस का जमावड़ा जमघट नीलम पार्क में था, युवा वहां नहीं पहुंचे, सीधा पीएचक्यू होते हुए ये सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहां पर पुलिस ने सख्ती के साथ रोका है, लाठीचार्ज भी हुई है, क्योंकि युवा नहीं मान रहे थे। ये प्रदेश भर से युवा आए थे। जो सरकार की विभागों में जो भर्तियां रुकी हुई है, उसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना के चलते भर्तियां नहीं हो रही है। कोरोना ने किस तरीके से कहर बरपा है वो हमने आपने सभी ने देखा। लेकिन अब जैसे कोरोना खत्म हुआ है तो ये विभागों में भर्तियों की मांग कर रहे हैं, ये कंपटीशन, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो युवा जो जो नहीं मान रहे थे, सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोका है। और जब रोकने के दौरान जब युवा नहीं रुके तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ी है। और पीएचक्यू के पास की ये तस्वीर है, देखिए। और लाठीचार्ज भी पुलिस को करनी पड़ी। लेकिन प्रमोद, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपने प्रदर्शनकारी युवाओं से भी बात की, उनके अब आगे की रणनीति को लेकर क्या जानकारी, अब आगे वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, रोजगार की आग को लेकर, रोजगार की मांग को लेकर ये भोपाल पहुंचे थे, तो युवाओं ने तो कह दिया उनकी जिस हिसाब से तैयारी है, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी है, तो जल्द से जल्द भर्ती की जाए। उनका कहना यही है कि उनकी मांग सिर्फ रोजगार की है, तो रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, सरकार भी रोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन युवाओं को एक बात देखनी होगी कि कोरोना ने जिस तरीके से कहर बरपाया है,
और जिस तरीके से फिर से कोरोना को कंट्रोल किया है दूसरी लहर को, और अब जैसे तैसे पटरी पर आ रही है गाड़ी, तो जल्दी ही बीजेपी ने भरोसा दिलाया है कि रोजगार मिलेंगे, भर्तियां शुरू होंगी। और इस समय सभी को एक साथ जुलकर मिलकर काम करना होगा। युवाओं ने देखिए कोरोना के बीच में ये बात नहीं समझी, और कई ऐसे युवा थे जो मास्क नहीं लगाए थे, पुलिस ने बार बार हिदायत दी, रोका, लेकिन युवा नहीं रुके तो सख्ती की गई है। और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी थी, बड़ी संख्या में युवाओं को अरेस्ट भी किया गया है। जो अरेस्ट वाहन है उसमें भरकर युवाओं को वहां से अलग किया गया है, क्योंकि यदि देखिए भीड़ इकट्ठा होती और युवा मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, तो यकीनन कोरोना फैलता। बिल्कुल, कई सारी वजह इसके पीछे प्रमोद बताई जा रही है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। रोजगार और नियुक्ति मामले में सियासत तेज है। कांग्रेस ने चयनित शिक्षकों का समर्थन करते हुए सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, बालाघाट पीठ दिखावा है, विभाग खाली पड़े हैं, चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिल नहीं रही। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार 1.5 साल तक ज्वाइनिंग की फाइल दबा कर रखी थी, लेकिन बीजेपी सरकार जल्द नियुक्ति देगी। हितेश वाजपेयी ने शिवराज सरकार को समाधान और कांग्रेस को सियासी रोटियां सेकने वाली पार्टी करार दिया। तो लगातार सियासत इस पर जारी, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच जो युवा हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी परेशानी भी अब बढ़ती हुई, लेकिन अब आखिरकार कब समाधान निकलेगा, कब बीच का रास्ता निकलेगा, वो देखना इस पूरे मामले पे बेहद महत्वपूर्ण। जो भर्तियां खाली पड़ी उनको भरने का काम करें, उन चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने का काम करें, उन पटवारियों की जिनकी पड़ी उनको करने का काम करें, संविदा के ऊपर ध्यान दें, और कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर रुके हुए हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको खोल के कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का काम करें। पर सिर्फ मुंह चलाना मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का काम है, ना कि नौजवानों के प्रति, रोजगार के प्रति चिंतित होना इनका काम। तो अभी आपने सुना कुणाल चौधरी को, कांग्रेस विधायक है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखावा करती है, उसकी मंशा नियुक्ति देने की है ही नहीं। और इसको लेकर उन्होंने तमाम तरह के सवाल भी उठाए। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमने देखा कि सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है, और अब कांग्रेस भी इसको लेकर हमलावर हो गई है। प्रमोद, देखिए एक तरफ की तस्वीर देखिए, राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षक ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सरकारी भर्तियां होना चाहिए वो भर्तियां जल्द से जल्द शुरू हो, युवाओं को रोजगार मिले, उसकी मांग को लेकर प्रदेश भर के युवा राजधानी भोपाल पहुंचे थे। कांग्रेस अब इसके समर्थन में है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार कर रही है, और बीजेपी ये बात कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि 15 मई की कमलनाथ सरकार ने जितने युवाओं को रोजगार दिया वो कांग्रेस स्पष्ट करे। देखिए सियासत भक्त हो रही है, लेकिन युवाओं को और तमाम जो सियासी नेता हैं उनको ये बात देखनी होगी कि कोरोना के बीच में किस तरीके से फिर से हम पटरी पर आए। इस समय सभी को हिल मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा, और लगातार सरकार काम कर रही है। आज सरकार ने दावा भी किए हैं, कई क्लस्टर भी सरकार लेकर आई है, रोजगार देने की बात भी कही जा रही है, और युवाओं को ऑप्शन भी मिल रहा है रोजगार का। लेकिन बेहद अहम बात ये है कि जिन विभागों में जो भर्तियां होनी चाहिए वो रुकी हुई है 3 साल से। युवाओं की बात अपनी जगह लाजमी है, क्योंकि वो लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। अब उनकी तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन सालों से भर्तियां नहीं हो रही है, तो उनकी जो तैयारी है वो धरी की धरी रह गई है। तो अब उनका जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वो कोरोना को नहीं समझ रहे हैं। संकट को दावत देते हुए भोपाल में पहुंचे, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं समझ रहे थे, और जब वो बात नहीं समझे तो पुलिस ने उन्हें समझाई है। वो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, और बीजेपी दावा कर रही है कि जल्द ही भर्तियां होंगी, कोरोना का कंट्रोल कर लिया गया, जल्दी हम रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस बेवजह इसमें सियासत ना करे, ये बीजेपी नसीहत दे रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। सियासी घमासान है, लेकिन इन सबके बीच में युवाओं को भी बेहद अहम बात समझनी होगी, और उन्हें भी पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि कोरोना है। हालांकि सरकार लगातार ये बात दावे कर रही है कि भर्तियां जल्द ही शुरू होगी, उनकी जो तैयारी है, उनकी जो बैनर है उसका पानी आज का आंदोलन का कोई मतलब नहीं है।
तो ये डीजीपी साहब पहले जब आदेश दे दिए थे और आदेश की रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा था कि आप शांतिपूर्वक से क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आशीष अग्रवाल कलाम हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के कुछ जब लिए। स्टूडेंट हो जाते हैं नीलम पार्क में, कुछ स्टूडेंट और टीचर क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद जो बच्चे बच्चे जैसे गोपाल सर, ठाकुर सर, मैं रंजीत सर वगैरह कुछ लोग और 100-150 स्टूडेंट थे, हमने शांतिपूर्ण ढंग से जो चौराहा था, नीलम चौराहा था, वहाँ से हमने क्या किया, अपनी रैली को एक व्यवस्थित मार्ग रखते हुए आगे बढ़ाने क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बल में आ गई और उसका एक ही माध्यम था। आपने देखा होगा कि हमारी रैली 500 मीटर चली, 500 मीटर रैली नहीं चल पाती, 500 मीटर रैली नहीं चल पाती, पर आपने देखा होगा कि वहाँ जो गली थी बहुत सफेद स्टूडेंट पुलिस अगर जहाँ से हमने रैली स्टार्ट करी थी, अगर वहाँ पर क्या कर देते पुलिस लाठीचार्ज करती तो गलत परिणाम हो जाता। स्टूडेंट वहाँ पर ज़्यादा आ चुकी थी, इसीलिए जैसी ग्राउंड आता है वहीं पर क्या करते पुलिस लाठीचार्ज करती है। और जो आपने देखा होगा कि रैली में जो गोपाल सर, ठाकुर सर, मैं और रंजीत सर और सभी हमारे जो साथीगण हैं वो तिरंगे पहने हुए थे। तिरंगा देश का सम्मान है, तिरंगे को कभी छुपाया नहीं जाता, तिरंगे पर कभी लाठीचार्ज नहीं किया जाता, तिरंगे का हमें सम्मान करना चाहिए। पर आपने देखा होगा पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, आपको और यहाँ पर 18 साल बाद भी मध्य प्रदेश में लाठीचार्ज किया गया। हमारे यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, आपने देखा होगा कि गोपाल ये वोट फट गया, वोट फट गया, यहाँ पर लगा आपने देखा होगा सभी। तो मध्य प्रदेश जो भी सरकार है उससे यही हमारी मांग है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भाइयों बहनों और कोई ना कोई क्या करे। और जो तस्वीरें सामने आई हैं आज, जो भोपाल की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जाहिर तौर पर आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। आपका क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं जो मेरे विद्वान उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि रियर व्यू में देखकर गाड़ी नहीं चल पाएगी और आपके 14 वर्ष के सरकार आपके पास थी, 15 माह का कंपेरिजन आप 15 वर्ष से ना करें। और तीसरी और अहम बात, इस देश में हर नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। और खास तौर से प्रजातांत्रिक तरीके से आई संस्था को तो बिल्कुल जो चयनित अभ्यर्थी हैं देखिए हमारे भाइयों का सब टूट गया है। वहाँ पे आप देखिए मंदिर मार्ग अभी थाने पे हम लोग वहीं से आ रहे हैं, उनको चोट लगी है, लाठी और डंडों से मारा गया है, बच्चे थे उनको घसीटा गया, महिलाओं के किसी का हाथ टूट गया है, किसी के सर में चोट आई है, धक्का मुक्की थे, एक बस में 500 लोगों को छोड़ दिया गया। बिल्कुल छात्रों के मामले में, किसान मामले में, महिला के मामले में, कौन से मामले में सिर्फ धर्म के नाम पे जनता को तोड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। और आप बताइए उनके ऊपर ये नहीं लगता है जो आप खाली कांग्रेस को तोड़ने से ये जो शिक्षा भर्ती को लेकर जो कैंडिडेट्स हैं परेशानी आवाज बता रहे हैं, लंबा वक्त हो गया है और इसमें इस बार से कार्य किया जाएगा कि आपकी सरकार आ रही है, अगर इतनी दिक्कत है तो आप भी फैसला ले लेते हैं। अगर हमें नहीं रोका मिलेगा तो हमारी सरकार विगत 14 वर्ष से ये लोग बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स अमेरिका के साथ जिस तरीके से छात्रों पर आप खुद बताइए क्या एक लोकतांत्रिक देश है जिस तरीके से आज छात्रों में न्याय मांगने की आवाज उठाई सिर्फ अत्याचार में आप किसकी टक्कर, क्या ये सही है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनका जवाब सरकार और अभी दिल्ली में चालू हुआ है, दिल्ली में भी चल रहा है। 1.5 लाख पद खाली SSC के छात्र आए, वहाँ केंद्रीय बल लगी है, वहाँ केंद्रीय बल लगी है दिल्ली में, CRPF के जवान तैनात हैं। पूरे देश में अब चलेगा बेटा। बात कर रही है।